वफाकी काबीना में बड़ी उखाड़ पछाड़, शेख रशीद को वफाकी वजीर दाखिला बना दिया गया। आजम सवाती को रेलवे का कलमदान मिल गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह नारकोटिक्स कंट्रोल के वजीर होंगे। वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं को हालिया तब्दीलियों पर एतमाद में लिया। वजीर आजम से वफाकी वजीर शेख रशीद की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत, वजारत दाखिला की नई जिम्मेदारी पर भी मुशावरत, एतमाद करने पर शेख रशीद का इमरान खान से इजहार तशक्कुर। हफीज शेख भी वफाकी वजीर बन गए। खजाने के अमीन, ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब, हुकूमती मुशीरों की काबीना कमेटियों में शमूलियत से मुतालिक अदालती फैसले के बाद ओहदा दिया गया। हिंदुस्तान एक हाइब्रिड वॉर, पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर में मुलव्विस है, पूरी तरह मुलव्विस है। आज जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है EU डिसइंफो लैब की, हमारे मौक़िफ़ को उस पर मोहर लगा दी और 750 के लगभग ऐसी फेक न्यूज़ वेबसाइट्स की निशानदेही हो चुकी है जिन्हें हिंदुस्तान इस्तेमाल करता रहा। 10 के लगभग जाली फेक NGOs जो कि एक्रेडिटेड थी UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ, उनको इस्तेमाल करता रहा और उनके ज़रिए उनकी सोच को इन्फ्लुएंस करता रहा। फेक थिंक टैंक्स बनाए और उनको इस्तेमाल करता रहा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर में मुलव्विस, इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर लगा दी। जाली NGOs, झूठी खबरों की वेबसाइट्स बड़ा सबूत। मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में ANI को भी इस्तेमाल कर रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत ने दुनिया भर में 750 से ज़ायद जाली मीडिया तंजीमें तश्कील दी। 116 ममालिक में झूठे प्रोपेगेंडे का जाल बिछाया गया। यूरोपीय पार्लियामेंट के लेटर हेड का इस्तेमाल, जाली NGOs के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा को मुतासर किया गया। पूरे अमल में बैनुल अक़वामी क़वानीन तोड़े गए। मोइद यूसुफ। मीनार पाकिस्तान जलसे से पहले बड़ी बैठक, जाती उमरा में बिलावल भुट्टो की मरियम नवाज से अहम मुलाकात, हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लीगी रहनुमा से दादी के इंतकाल पर भी ताज़ियत। हुकूमत मुज़ाकरात की राह पर चल पड़ी। PDM क़यादत से राबते का इंकशाफ, 3 वज़रा ने अपोजिशन रहनुमाओं से राबता किया। एहसन इकबाल की तस्दीक। अहम इशूज़ पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को भी इस्लामाबाद बुला लिया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक एक कदम और आगे, पीपल्स पार्टी भी इस्तीफों पर तैयार। PP आला क़यादत का सिंध असम्बली के तमाम अरकान को इस्तीफे बिलावल हाउस में जमा कराने का हुक्म। स्पीकर के नाम हाथ से तहरीर करदा इस्तीफे 14 दिसंबर तक जमा कराने की हिदायत। आवाम की आंखों में धूल झोंकने के बाद इस्तीफे स्पीकर को दें। ऑपोजिशन जितने मर्जी जतन कर ले, ड्रामेबाजियों से काम नहीं चलने वाला। PDM के स्टेज पर इकट्ठे करप्शन ज़दा चेहरे पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं शहबाज गिल। मरियम नवाज की रैली, इचरा, गवाल मंडी और लोहारी थाने में मुकदमात दर्ज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, रोड ब्लॉक, इश्तियाल अंगेज तकारीर की दफात शामिल। लक्ष्मी चौक में कड़ाही खिलाने पर दुकानदार के खिलाफ भी पर्चा कट गया। टेंट सर्विस के बाद होटल वालों की बारी। हुक्मरानों की घबराहट का ये आलम है, मजाक हकीकत में ढल गया। नून लीग का बदला आवाम से मत लें, किसी हुकूमत को इतनी कमजोरी का मुजाहरा करते नहीं देखा। मरियम नवाज की तनकीद। छुप छुप कर मरियम नवाज की रैलियां देखते हैं, उसके बाद अपने लोगों के जरिए डायलॉग का पैगाम भेजते हैं। ये इतने सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं
कि जो शहरी आज़ादी है वो छीनना चाहते हैं। आपके खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी जमहूरी जंग को पाया तकमील तक पहुंचाने और आपको घर भेजने का फैसला हो चुका है। मुज़ाकरात का पैगाम, इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं। हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी, शहरियों के हुकूक स्लब किए जा रहे हैं। आपको घर भेजने का फैसला हो चुका। पीडीएम जमहूरी जंग को पाए तकमील तक पहुंचाएगी, मरियम औरंगजेब। इस वक्त मुज़ाकरात का माहौल बनाना जरूरी। हुकूमत और अपोजिशन से मोहतरम शख्सियात आगे आएं, मौजूदा सूरत हाल में तल्खियां कम करें, आवाम के मफाद में एहतजाजी सियासत को मुलतवी किया जाए। फवाद चौधरी। पंजाब इंटेलिजेंस कमेटी की अहम बैठक, पीटीएम को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत न देने की मंजूरी। रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे, जलसा करने पर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। लाहौर जलसा, गवर्नर और वजीर आला पंजाब सर जोड़कर बैठ गए। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पीडीएम के इंतशार पर मबनी सियासत को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। उस्मान बुज़दार। डंडा बरदार जत्थे बदहवास पीडीएम की परेशानी जाहिर कर रहे हैं। शाही खानदान जाती मफादात के लिए फिर सियासत को इंतशार, फसाद की जानिब धकेल रहा है। इदारों पर पथराव और धमकियां नून लीग की शिनाख्त है। फिरदौस आशिक आवान। पाकिस्तानी मईशत के लिए मजीद अच्छी खबरें आ रही हैं। नवंबर में तरसीलात ज़र में इजाफा जारी। गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 2.4% इजाफे के साथ 2.34 अरब डॉलर तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म का ट्वीट। कोरोना की दूसरी लहर मुंहजोर, मजीद 50 अफराद जाँ बहक। अब तक 8,653 अमवात। 24 घंटे में 3,047 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,32,327 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 44,582 हो गई। कराची में कोरोना की सूरत हाल ज्यादा संगीन। मस्बत केसेस की शरह 18.43% हो गई। मीरपुर का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर। मुल्क भर में पॉजिटिव केसेस 7.15% रिकॉर्ड। एनसीओसी की एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कोरोना ने फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को टारगेट कर लिया। कराची में 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस से मजीद 3 डॉक्टर्स जान से गए। डॉक्टर ताहिर अमीन, डॉक्टर वसीमुद्दीन और डॉक्टर अब्दुल सत्तार कोराई शामिल। पेशावर के इलाके बड़पेर में 7 साल बच्ची के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। सफ़ाक कातिल का सबूत मिटाने के लिए लाश जलाने का एतराफ। मुलजिम मकतूल बच्ची का पड़ोसी है। अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में काबीना में रद्दोबदल से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। विफाकी काबीना में बड़ी उखाड़ पछाड़ हुई। शेख रशीद को विफाकी वजीर दाखिला बना दिया गया। आजम सवाती को रेलवे का कलमदान मिल गया, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह नार्कोटिक्स कंट्रोल के वजीर होंगे। वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं को हालिया तब्दीलियों पर एतमाद में भी ले लिया। इसी पर देखिए उमर जट की ये रिपोर्ट। वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियां। 3 वफाकी वज़रा के कलमदान तब्दील। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को मनपसंद वज़ारत मिल गई। काबीना में रद्दोबदल के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया। वज़ारत रेलवे का कलमदान वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल आज़म सवाती को दिया गया है, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी हुआ, जिसमें मुल्क की ताज़ा सियासी और मौशी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने काबीना में होने वाली हालिया तब्दीलियों पर भी हुकूमती और पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया।
वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़रा ने मुलाकातें की। इस मौके पर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर शेख रशीद की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में वज़ारत दाखिला की नई जिम्मेदारी से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की गई। शेख रशीद ने एतमाद करने पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर एजाज शाह ने भी मुलाकात की। दूसरी जानिब डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने वफाकी वज़ीर ख़जाना के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया। खबर से मुतालिक आपको बताएं, हफीज शेख की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हफीज शेख से हल्फ लिया। तकरीब में वफाकी वज़रा, मुख्तलिफ वजारतों के आला हुकाम और ऐवान सदर के अमले ने शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख इससे पहले वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर ख़जाना के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे।